जय हिंद फ्रेंड्स। तो फाइनली जिन बच्चों का था इंतज़ार कि पीएमएसएसवाई स्कॉलरशिप 2023 का आवेदन कब से शुरू होगा, तो फाइनली आप लोगों के जो आवेदन हैं वो शुरू हो चुके हैं। तो एक बार मैं बता देता हूँ पीएमएसएसवाई स्कॉलरशिप क्या है। ये स्कॉलरशिप जो होती है 9th और 11th के छात्रों को दी जाती है, जो छात्र वर्तमान में 9th और 11th में पढ़ रहे हैं। साथ में आपको ये स्कॉलरशिप पहले आपको टेस्ट के आधार पर दी जाती थी, लेकिन अब ये स्कॉलरशिप आपको मेरिट बेस्ड के आधार पर इस साल आपको यहाँ पर दी जा रही है। तो इसमें आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको यहाँ पर एनएसपी पर आपको जो है आवेदन करने की सबसे पहले इसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद आपको यहाँ पर एप्लीकेशन अपना फॉर्म भरना होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो भी एक बार हम आप लोगों को बता देते हैं, जिससे आपको आवेदन करने में कोई भी तकलीफ ना हो। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, यहाँ पर आप देख लीजिए। सबसे पहले यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स के रूप में आपका 8th पास और 10th पास सर्टिफिकेट चाहिए, यानी कि 11th में जो होंगे वो 10th का लगेगा, जो 8th में होंगे उनका जो 9th में होंगे, सॉरी उनका 8th, जो 9th में होंगे उनका 8th का लगेगा, यानी कि एक क्लास प्रीवियस ईयर का आपका लगेगा। तो इतना ध्यान रखेंगे। एडमिशन प्रूफ आपका लगेगा, पासपोर्ट साइज आपकी फ़ोटो लगेगी, आइडेंटिटी कार्ड आपका, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, तो आपके पास आधार कार्ड होगा। प्रूफ ऑफ रेजिडेंस यानी कि आपका निवास प्रमाण पत्र, इनकम सर्टिफिकेट, आय प्रमाण पत्र, कास्ट सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र। इसके बाद डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, अगर आप डिसेबिलिटी में आते हैं तो आपको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट देना है। इसके बाद बैंक अकाउंट डिटेल्स। तो इतनी जो जानकारी है आपको यहाँ पर इतने डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत रिक्वायरमेंट पड़ेगी फॉर्म भरते समय। तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो अगर आप ये जानकारी पढ़ना चाहते हैं तो आप hindustanKnowledge.com पर आ सकते हैं। वहाँ पर आपको सर्च बार के ऑप्शन में सर्च करना है कैसे। अगर आपको जानकारी पढ़नी है पीएमएसएसवाई रिलेटेड तो यहाँ पर आपको आना है, आपको सर्च करना है हिंदुस्तान नॉलेज, आपको सर्च करना है। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो इस प्रकार आपका पेज आ जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है सिंपली सा। इसके बाद यहाँ पर आपको देखिए सर्च बार का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पर आपको सर्च करना है पीएमएसएसवाई स्कॉलरशिप अप्लाई, क्या अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म, इतना आपको सर्च करना है। अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म, ये आपको यहाँ पर सर्च करना है। तो जैसे ही आप लोग पीएमएसएसवाई स्कॉलरशिप अप्लाई ऑनलाइन करेंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा अप्लाई ऑनलाइन एडमिट कार्ड। तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर सभी जानकारी देखने को मिल जाएगी, जो कुछ भी आप जानकारी यहाँ पर देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको सभी मिल जाएगी। इसके नीचे आपको जाना है तो यहाँ पर आपको मिलेगा अप्लाई नाउ, क्लिक हेयर। तो यहाँ पर आपको इसी पर ही क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आप लोग क्लिक कर देंगे तो आपका पेज कुछ इस प्रकार ओपन होकर आ जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग अपनी जानकारी पढ़ के यहाँ पर आ सकते हैं। अब देखिए आपको क्या करना होगा। सबसे ज़रूरी इम्पॉर्टेंट बात है कि आपके स्कूल सबसे पहले इसमें रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, यानी कि स्कूल का जो रजिस्ट्रेशन है इसमें होना चाहिए एनएसपी पोर्टल पर। अगर नहीं है तो आप स्कूल से कहिए कि हमें फॉर्म भरना है, आप अपनी इस वेबसाइट पर एनएसपी पर अपनी केवाईसी कंप्लीट कीजिए। तो यहाँ पर वो केवाईसी अपनी कंप्लीट कर देंगे तो आपका स्कूल यहाँ पर शो होने लगेगा। अब आपको सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना होगा। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो यहाँ पर एप्लीकेंट कॉर्नर में आपको एक रजिस्ट्रेशन मिल रहा है, क्या है, यहाँ पर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिख रहा है, तो इस पर ही आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करेंगे तो आपका पेज कुछ इस प्रकार ये ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पर आपको सभी जानकारी दी गई है, आप इसे पढ़ सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, अगर आपको चेक करना है कि मेरे आधार में मोबाइल नंबर लगा है कि नहीं लगा है तो आप इस पर क्लिक करके पता कर सकते हैं। अगर आपको चेक करना है कि मेरे बैंक में आधार सीडिंग है कि नहीं है तो आप इस पर क्लिक करके पता कर सकते हैं। तो दो चीज़ें आपके होना बहुत ज़रूरी है। क्या चीज़, बैंक में आधार सीडिंग और आधार में मोबाइल नंबर, उसके बिना आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे। इसके बाद आपको दोनों को टिक करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको एक कंटिन्यू का ऑप्शन दिख रहा है, तो इस पर ही आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप लोग कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक मोबाइल नंबर डालना होगा। क्या होगा, यहाँ पर आपको एक मोबाइल नंबर डालना होगा जो आप इसमें रजिस्टर करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर डालना है। इसके बाद यहाँ पर आपको इंटर ओटीपी, जो आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगी उसको डालना है कैप्चा भर के। इसके बाद यहाँ पर आपको वेरीफाई पर क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग वेरीफाई पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपको आधार नंबर डालने का ऑप्शन आएगा। इसके बाद आधार नंबर डालेंगे, वहाँ पर आपकी ओटीपी जाएगी मोबाइल नंबर में जो आधार में लगा हुआ है, उसको वेरीफाई करके
आपका जो डेटा है वो फेच कर लिया जाएगा आपके आधार से। इसके बाद आपको कुछ डिटेल्स भरनी है, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है, अगर आप 9th के स्टूडेंट हैं तो आपको प्री मैट्रिक चूज़ करना है, अगर आप 11th के स्टूडेंट हैं तो आपको पोस्ट मैट्रिक टॉप क्लास चूज़ करना है। उसमें 2 ऑप्शन दिए जाते हैं, प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक टॉप क्लास। तो 9th में है तो आपको प्री मैट्रिक करना है, 11th में है तो आपको पोस्ट मैट्रिक करना है। इतना आप लोग ध्यान रखेंगे रजिस्ट्री उसमें आपको क्लास चूज़ करते समय। तो उस पर भी मैंने आपकी प्रॉपर वीडियो बनाई हुई है, क्या है उस पर भी मैंने रजिस्ट्रेशन पूरा बताया हुआ है। तो उसकी प्रोसेस की जो आपको जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से जाकर आप लोग उसे ज्वाइन पूरा देख के रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। इसके बाद हम लॉगिन करने आपको आगे क्या करना है वो दिखाते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको वहाँ पर पासवर्ड मिल जाएगा और आपको आपकी जो एप्लीकेशन आईडी है वो मिल जाएगी। तो आके आपको होम पेज पर आना है, क्या करना है इसके बाद वापस आपको होम पेज पर आना है। इसके बाद यहाँ पर एप्लीकेशन सबमिशन फॉर एकेडमिक ईयर आपको यहाँ पर 2023-24, तो आपको यहाँ पर फ्रेश एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप लोग फ्रेश एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका पेज कुछ इस प्रकार आएगा। तो यहाँ पर आपको एप्लीकेशन आईडी और पासवर्ड डालना है। तो एप्लीकेशन आईडी देख लीजिए, पासवर्ड आपको वहाँ पर मिल जाएगा। तो एक बार जब आप लोग इसमें पहली बार डालेंगे तो आपको पासवर्ड, आपका डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ बर्थ रहता है वो डालेंगे। तो उसके बाद आपको एक OTP फिर मांगेगा, तो उसे आप लोग वेरीफाई करके पासवर्ड आपको दोबारा चूज़ करना होगा जो आप चूज़ करना चाहें। इसके बाद आपको दोबारा लॉगिन करना होगा। तो उसका प्रोसेस आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, कैसे आपको पूरा रजिस्ट्रेशन करना है उस पर वीडियो बनाई हुई है। इसलिए आपको टाइम ना गवाते हुए हमने सोचा आपको डायरेक्ट यहाँ पर एप्लीकेशन के लिए बताया जाए। तो यहाँ पर आपको एप्लीकेशन आईडी, पासवर्ड डालना है, इंटर आप कैप्चा कोड। अगर आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो यहाँ पर आपको नीचे दिख जाता है फॉरगेट एप्लीकेशन आईडी, फॉरगेट पासवर्ड, जो आप भूल जाते हैं तो इस पर क्लिक करके आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर पासवर्ड और इंटर कैप्चा कोड करके लॉगिन कर लेते हैं, फिर आगे का प्रोसेस आपको दिखाते हैं। तो जैसे ही आप लोग एप्लीकेशन आईडी और वो डाल के लॉगिन करेंगे तो यहाँ पर आपको देखिए आपका जो एप्लीकेशन आईडी है आपका यहाँ पर नाम लिख के आ जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना होगा, तो यहाँ पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करना होगा। क्या होगा, एप्लीकेशन फॉर्म पर आपको क्लिक करना होगा। तो जैसे ही आप लोग एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका स्टेट आ जाएगा। यहाँ पर आपने जो चूज़ किया है कैटेगरी आ जाएगी, प्री मैट्रिक अगर आपने किया हो तो प्री मैट्रिक आएगा, पोस्ट मैट्रिक किया होगा तो पोस्ट मैट्रिक आएगा। यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा, डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर लिंग आ जाएगा यानी जेंडर आ जाएगा, धर्म आपको चूज़ करना है, यहाँ पर किस में है कैटेगरी आपको चूज़ करनी है। यहाँ पर जो स्टार जिसमें बने हुए हैं वो आपको 100% वहाँ पर आपको वो जानकारियाँ देनी हैं। यहाँ पे एनुअल फैमिली इनकम, डे स्कॉलरशिप लिखेंगे, यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर देखने को मिल जाएगा, ईमेल आईडी। तो ये आपकी जानकारी सभी यहाँ पर मिल जाएंगी। अब हम नीचे चलते हैं एकेडमिक डिटेल्स पर। तो हम आ चुके हैं एकेडमिक डिटेल्स पर। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना होगा, सबसे पहले आपको अपना वर्तमान संस्थान चुनना होगा। तो इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना राज्य चुनना है, जिस राज्य में है तो उत्तर प्रदेश कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना संस्थान चुनना है, जो भी संस्थान आप चुनना चाहें, जो आपका स्टेट होगा वही आपको यहाँ पर चूज़ करना है। तो यहाँ पर आप कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको गेट इंस्टीट्यूट, यहाँ पर आपको करना है गेट इंस्टीट्यूट लिस्ट पर आपको क्लिक करना है। कहाँ करना है, गेट इंस्टीट्यूट लिस्ट पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर थोड़ी देर में आपकी जितने भी इंस्टीट्यूट हैं सभी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आपका जो इंस्टीट्यूट है आप वो शख्स यहाँ पर सर्च कर सकते हैं सर्च बार के ऑप्शन में। तो यहाँ पर हम चलिए अपना कर लेते हैं सिलेक्ट। तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप लोग सिलेक्ट कर लेंगे तो आपका पेज कुछ इस प्रकार आ जाएगा यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको देखिए रोल नंबर, इनरोलमेंट नंबर, जिसमें स्टार नहीं बना है तो उसको आपको फिल करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद यहाँ पर आपको प्रेजेंट क्लास अपनी चूज़ करनी है। यहाँ से आपको प्रेजेंट क्लास यहाँ पर प्रेजेंट कोर्स वर्तमान में आपको चूज़ करना है, मोड ऑफ स्टडी यानी कि करनी है। इसके बाद प्रेजेंट क्लास स्टार्ट डेट आपको यहाँ पर चूज़ करना है। तो यहाँ पर अब रेगुलर फुल टाइम कर लेंगे। आपको अपना जो प्रीवियस ईयर यूनिवर्सिटी है यानी कि बोर्ड, प्रीवियस बोर्ड चूज़ करना है, जिससे भी आप हों तो यहाँ पर कर लेंगे यूपी बोर्ड। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका, यहाँ पर आपको चूज़ कर लेना है जिस यूनिवर्सिटी से आप कर रहे हों।
इसके बाद यहाँ पर आपको प्रीवियस कोर्स चूज़ करना है। तो यहाँ पर प्रीवियस कोर्स किस में थे, आप 10th में थे तो 10th चूज़ कर लेंगे। इसके बाद प्रीवियस पासिंग ईयर आपको लिखना है, तो पासिंग ईयर आप लिख देंगे यहाँ पर 2023। इसके बाद प्रीवियस क्लास में आपकी परसेंटेज कितनी आई थी, तो यहाँ पर आपको चूज़ करना है। यहाँ पर 10th रोल नंबर डालना है, बोर्ड नेम, पासिंग ईयर। अब यहाँ पर देखिए आ रहा है 12th का रोल नंबर। तो देखिए जब आप 11th में होंगे तो आपका 12th का रोल नंबर नहीं होगा, तो आपको इसको छोड़ देना है, पूरे को क्या करना है, इसको छोड़ देना है। और जो स्टूडेंट 9th में भरेंगे तो उनके पास यहाँ पर कोई भी 12th 10th का नहीं आएगा, तो इतना ध्यान रखेंगे। उनके में अलग फॉर्मेट में आएगा, तो उनका जो आपको डिटेल्स सिर्फ 8th की भरनी होगी, इसमें आपको रोल नंबर भी नहीं भरना होगा, तो इतना आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद यहाँ पर कम्पिटिटिव एग्जाम क्वालिफाइड, इस पर आपको क्लिक करना है। तो हमें क्या करना है, PMSSB इंटरेस्ट टेस्ट में करना है। तो यहाँ पर हम PMSSB इंटरेस्ट टेस्ट कर लेंगे। इसके बाद आपको कोई जानकारी नहीं भरनी है, जो स्टार वाली जानकारी हैं वो ध्यान रखेंगे, वो आपको कंपलसरी भरनी है। इसके बाद यहाँ पर इज ऑर्फेन, तो अगर यस या नो हो तो आपको जो चूज़ कर लेना है। गार्जियन नेम डिसेबल्ड, यहाँ पे आपको जानकारी देनी है। अगर आप डिसेबिलिटी में आते हैं तो आपको प्रकार कितना % है। इसके बाद यहाँ पर मैरिटल स्टेटस आपको चूज़ करना है, तो यहाँ पर चूज़ कर लेंगे। अभिभावक पेशा, तो यहाँ पर आपको देखिए आपको इसमें से मिलता है तो मिलता है, अगर नहीं मिलता है तो आपको अदर्स चूज़ करना है। इसके बाद यहाँ पर एनी ऑफ द पेरेंट्स नॉट अलाइव, तो यहाँ पर कर लेंगे नॉट एप्लीकेशन, अगर नहीं है तो। अगर आपके सभी माता पिता दोनों लोग हैं तो आपको नॉट अप्लीकेबल करना है। अगर कोई भी आपकी ख़त्म हो जाते हैं या फिर उनकी डेथ हो गई है तो आपको चूज़ करना है कि यहाँ पर कौन डेथ हो गया है, जिसकी डेथ हो गई है। इसके बाद यहाँ पर आपको सेव एंड कंटिन्यू का क्लिक पर करना है। क्या है, सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। तो जैसे आप लोग सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको अपना स्टेट चूज़ कर लेना है, होम डिस्ट्रिक्ट आपका क्या है। इसके बाद यहाँ पर आपको एड्रेस वगैरह भर देनी है। इसके बाद यहाँ पर आपको स्कीम डिटेल्स का ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ पर आपको मिलेगा PMSSB इंटरेस्ट, क्या मिलेगा, PMSSB इंटरेस्ट टेस्ट। तो आपको सिंपली सा उस पर ही क्लिक करना है। यहाँ पर जैसे आपको नेशनल मिस कम दिखा रहा है, तो यहाँ पर जो जिसका फॉर्म भर रहे हैं तो वो उसके लिए एलिजिबल नहीं है, तो यहाँ पर आपको PMSSB मिलेगा। क्या मिलेगा, PMSSB मिलेगा, तो आपको सेलेक्ट उसको ही करना है। क्या करना है, उसको ही आपको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर आपको इसके सेलेक्ट पर क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पर आपको इसको सेलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पर अपलोड डॉक्यूमेंट, तो यहाँ पर देखिए अगर आपकी जो स्कॉलरशिप है 50,000 से कम है, क्या है, 50,000 से अगर आपको कम है तो आपको कोई डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की नहीं ज़रूरत है। ओनली आपको बोनाफाइड जो है वो आपको अपलोड करना पड़ेगा। अगर आपकी स्कॉलरशिप 50,000 से ज़्यादा है तो आपको सभी डॉक्यूमेंट्स यहीं पर अपलोड करने होंगे। यहाँ पर आपको बोनाफाइड, इसके साथ में आपको कोई भी जो फॉर्म सबमिट करने से पहले एक बार आपको सेव एज ड्राफ्ट कर लेना है। क्या है, सेव एज ड्राफ्ट कर लेना है। इसके बाद आपको सभी जानकारी पढ़ लेनी है कि सबको डिटेल सही से भरी हुई हैं। इसके बाद ही आपको फाइनल सबमिट करना है। तो अगर आपकी, क्योंकि आप लोग 75,000 आपको यहाँ पर मिलेगी और 1.5 लाख मिलेगी 9 को, तो आपको यहाँ पर जो है सभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। क्या होगा, सभी डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर अपलोड करने होंगे। आय, जाति, निवास प्रमाण पत्र, फोटो, इसके वगैरह सभी जानकारी आज को आपको यहाँ पर अपलोड करनी होगी। साथ में बोनाफाइड भी आपको अपलोड करना होगा। तो बोनाफाइड यहाँ से आपको डाउनलोड मिलेगा, यहाँ पर ऑप्शन आपको डाउनलोड मिलेगा, इस पर क्लिक करके आप लोग बोनाफाइड अपलोड करके, बोनाफाइड डाउनलोड करके उसका प्रिंट निकलवा के स्कूल से साइन और जो सील लगवा के, इसके बाद यहाँ पर अपलोड के बटन पर क्लिक करके आपको अपलोड करना है। उससे पहले आपको फाइनल सबमिट नहीं करना है, आपको सेव एज ड्राफ्ट रखना है। तो इस प्रकार आप लोग PMSSB स्कॉलरशिप 2023-24 के लिए आवेदन कर पाएंगे। फिर भी अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन आपका खुला हुआ है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जानकारी पसंद आई चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।